हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ आप ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक और बात बताने आई हूँ कि कभी हम किसी के बारे में बहुत कभी हम अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमें बहुत आनंद मिलता है, हम हमारे अंदर दया का भाव आता है, हम करुणा हमारे में आती है, हम सब पर सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। और कभी कभी हमें ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करते, हम अंदर से जैसे टेंशन में आ जाते, चिंता करते हैं भविष्य की कि हमारे घर परिवार के लिए जो लोग हैं उनकी ये ऐसा क्यों होता है। कभी हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं, कभी हमारे भाव बुरे हो जाते हैं, हमारे इमोशनल कभी बहुत अच्छे हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम शरीर से। और कभी कभी हमें कुछ भी अच्छा ना लगे, ऐसा ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा है, क्या आपको मालूम है कि हम क्यों ऐसे व्यवहार करते हैं। लोग बोलते हैं ना कि ऐसा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सब करता है जो नहीं करना चाहिए। और हम भी ऐसा करते हैं कि हम ऐसे बहुत अच्छे हैं, पर हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है हमें ये नहीं अच्छा लगता, हमें ये करते हैं तो हम ये करते हैं। आप भी करते होंगे ना कभी कभी। सब लोग बोलते हैं कि हमें कभी कभी नहीं अच्छा लगता, हम बहुत अच्छे, हम सबके साथ सबका भला चाहते हैं। सब ऐसी ऐसी सब लोग है ना डबल रोल में पे करते हैं। डबल रोल है जब सबका जैसे एक अच्छे भाव है और एक बुरे भाव है। तो ऐसा क्यों है, क्या आपको मालूम है क्यों ऐसा करते हैं हम। आपको मालूम है क्योंकि मुझे तो देखो, मैं जो कुछ भी लेके आती हूँ आपको बताती हूँ ना, ये सब कुछ मेरे अंदर से मेरे इष्ट मेरे ईश्वर जो मेरे परमेश्वर है ना, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। और मैं आपको सही लगता है नहीं लगता है, पर मुझे तो ये सब कुछ सही लगता है जो मुझे अंदर से बताया जाता है ना, जो सबके लिए अच्छा है, सबके लिए सच्चा प्यार है, सबके लिए उनके भाव अच्छे हैं। कोई उनको समझता नहीं है, फिर भी वो सबको समझते हैं। ऐसे मेरे परमेश्वर है, ऐसे मेरे ईश्वर है, ऐसे मेरे इष्ट है, जो मैं उन्हें अब सब कुछ मानने लगी हूँ। तो वो सब कुछ मुझे बताते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये है ना हमारे अंदर जो डबल डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो हमारे जीवन को सफल बनाने में, सार्थक बनाने में, हमें आगे बढ़ाने में, हमें नई नई अपॉर्चुनिटी देने में, हमें नए नए सबके साथ अच्छे रिश्ते, हमारे नेचर के साथ अच्छा कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं। और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने नहीं देना चाहता, हमारे किसी के साथ अच्छे रिश्ते नाते नहीं बनाने देता, हमें कुछ अच्छा फील नहीं होने देता। हमें जब भी वो डिपार्टमेंट हमें जब भी काम करता है हमारे अंदर, तो हम दुखी दुखी हो जाते हैं, हम चिंता में आ जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा होता है। तो मैं एक बात बताऊं कि हम है ना, ये जो ऐसे भाव हमारे कभी अच्छे कभी बुरे आ जाते हैं ना, तो उसकी वजह ये दो डिपार्टमेंट की है। जो दो डिपार्टमेंट हमारे अंदर चल रहे हैं, जो एक हमें सार्थक जीवन बनाने में लगा है और एक हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तो मैं ये बात बताऊँ कि कभी कभी आप सोचते होगे कि आपको अंदर से बताया कि आप ये काम कर लो, आपको इसमें अच्छा मुनाफा मिलेगा, अच्छा बिजनेस चलेगा, आप अच्छा कमा पाओगे। फिर हम वो शुरू करते हैं तो हमारा वो बिजनेस वर्क ही नहीं करता, कोई हमें साथ सहकार नहीं देता, हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है।
जो अगर हमने उसमें हार मान ली तो हम उस बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। पर अगर हम अपने आप पे विश्वास बना के कि हमें अंदर से ये गाइड किया गया है और हमने ये काम शुरू किया है तो हमारा ये काम सफल होगा ही होगा। तो अगर आप उन पर विश्वास रखोगे उनके साथ, भले आपको अंदर से कुछ भी ऐसा गलत गलत विचार आ रहा है कि नहीं चलेगा, ये सब कुछ ऐसा है वैसा है, आपको बाहर से सब कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जैसे आपका बिजनेस ये चलेगा ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा आपको महसूस कराया जाएगा। पर अगर आप अपने आप पे विश्वास रखोगे, देखो मैं एक बात बोलूँ, बाहर चाहे कितनी भी परेशानी चल रही है, पर अगर आपने अपने आप का, अपने अंतरात्मा का जिनका आप जिनका शरीर है उनका आप विश्वास करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। आपने जो भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो, पर एक बात आपको करनी है कि आपको विश्वास रखना है। इतना अटूट विश्वास रखना है कि भले कुछ भी बाहर से ना मिले पर आपको अंदर से ये बताना है, बार बार बताना है कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। जब आप अपने शरीर के साथ, जब भी आपको ऐसे गलत गलत मूवमेंट्स से जैसे विचार आए आपको, जैसे इमोशनल ऐसे किया जाए, तब तब आप है ना अपने आप से बात कीजिए। जब आप अपने आप से बात करेंगे ना तो आपका शरीर है ना, वो जो ये क्या करता है कि हमारे शरीर की जो मूवमेंट है ना उसको नर्वस कर देता है, हमें ऐसे ऐसे गलत गलत जैसे इमोशनल पैदा करके हमारे शरीर को एकदम ठंडा कर देते, जो हमारी हमारी जो काम करने की जो उत्तेजना है ना उसे एकदम सर्वाइव को एकदम नर्वस कर देता है और हम ही ऐसा महसूस करते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर अगर जब भी आपको ऐसा लगे ना तब आपको है ना अपने आप से अकेले में चले जाना है। अगर आप अकेले में नहीं चले जा सकते तो मन में एकदम शांति से चुप होके, किसी को पता ना चले, अगर घर में कोई है तो वो बोलेगा क्या बोल बोल रहे हो। इसके लिए अगर आप ये ना कर पाओ तो आप है ना मन में अपने आप से बात करो, जो आपको अंदर से गाइड किया जाएगा कि मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आपने मुझे जो ये बताया है वो मेरा सफल होगा होगा होगा। क्योंकि आपने मुझे, मैं है ना किसी पे विश्वास नहीं करती, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जो आपने मुझे बताया है ना, मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप कभी मेरा बुरा नहीं कर सकते। ऐसे आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपने से, जैसे छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं ऐसे समझाओगे ना तो आपका शरीर है ना आपका साथ देने लगेगा। क्योंकि ये शरीर है ना वही हमारा साथ नहीं देता, आत्मा तो हमें पूरी तरह से मदद कर रही है, पर शरीर को है ना ऐसे ये लोग हमें जो दो डिपार्टमेंट, जो गलत वाला डिपार्टमेंट है ना वो हमारे शरीर को एकदम ठंडा कर देता है। हमारे शरीर में जो काम करने की जो हमारे हर्ष उल्लास है, जो हम एकदम फ्रीडम से रहते हैं ना वो सब कुछ डाउन कर देता है। वो हमारे शरीर को एकदम नर्वस कर देता है, जैसे हम कुछ कर ही ना पाए, हमें कुछ अच्छा ही ना लगे, हम ऐसा कर देता है। तो आपको जब भी ऐसा मोमेंट आए आपकी लाइफ में तो आपको है ना अपने आप से बात करनी है। जब आप अपने आप से बात करोगे ना, इसे क्या कहते हैं मालूम है, इसके साइकिक पावर कहते हैं। आ लोग ऐसा देखो, आप बात करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। जब आप बात करोगे ना तो आपका शरीर है ना एकदम आपको साथ और सहकार देगा, जैसे पहले जैसे मूड में आ जाएगा आपका शरीर और आपको साथ देने लगेगा। तो मैं ये बात बताती हूँ कि जब भी आप इतने बुरे हैं नहीं, आप है ना
इतने बुरे हैं नहीं। आपको बनाया जाता है, आपके अंदर जो दूसरे वाला डिपार्टमेंट है ना, वो सब कुछ आपको तबाह करना चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि कुछ भी आप ऐसा कुछ भी काम ना करो जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो, जिससे खुशी मिले, जिससे आप अपने परिवार को खुश रख सको, जिससे आप अपने परिवार को हैप्पी रख सको, आपके परिवार आपके लिए खुशी महसूस करे। ऐसा कुछ भी वो नहीं चाहता। आप हमेशा नेगेटिव, दुखी 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 नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते रहो ना, ऐसा वो लोग चाहते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आपके जीव आप नाराज हो जाओ, आपको कोई चिंता सताने लगे, कोई भी आप अपने शरीर से जो फ्रीडम, जो आप जैसे बोलते हैं ना, एकदम सुख आनंद की परिस्थिति होती है, जो कुछ भी है हमारे जीवन में चलता है, पर हम जैसे हमारी आत्मा हमें इस तरह से रखती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कोई भी परिस्थितियाँ है ना, पर हमारी आत्मा हमें हमको उस लेवल पे ले जाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ समय के साथ, ये समय कुछ समय ऐसा आता है कि जो हमारा अच्छा नहीं होता, जो हमें वो समय इसको हम पार कर लेते हैं, हमारा समय फिर अच्छा शुरू हो जाता है। ऐसे हमें समझा के हमारे शरीर को ऐसी कंस्ट्रक्ट की बनाती है, हम बनाती है। हमारा जो अच्छा वाला डिपार्टमेंट है वो हमारे जीवन में आते हैं, ऐसे दुख आते हैं, पर हमें उन दुख की महसूसता नहीं होती। इस तरह से हमारी आत्मा हमको करके रखती है। पर वो जो दूसरे वाला डिपार्टमेंट है ना, वो उनके विरुद्ध काम करता है। जब भी वो ऐसा करता है, वो अपना काम शुरू करता है। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आपको है ना, चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, कितने भी संकट हो, आप अंदर से कितने भी घायल हो, कभी भी अपने आप को मिटाने की बात नहीं करने की। आपके जीवन में कोई भी, देखो एक बात बोलूँ मैं, सब इज्जत इज्जत की बात करें, इज्जत हो नहीं ऐसा तो कोई काम ही नहीं करता। सब झूठी 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 अपनी पर्सनालिटी बना के सब घूम रहे हैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ और, सब ऐसा ही चलता है। और हमें क्या महसूस तक कराते हैं, हमारी इज्जत डाउन पे करके हमें एकदम नर्वस कर देते हैं, जैसे हम जीना ही ना चाहे हमें। ऐसे क्या हम जिए, हम क्या, हमारे सब लोग, हमें लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात बोलूँ और मैं, हमारी जीवन में, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हमारे बच्चे ने चाहे जो कुछ भी किया हो, आप एक बात समझ लो, ये दूसरा वाला डिपार्टमेंट है ना, वो सब कुछ हमारा बिगाड़ता है। उसमें हमारे कोई दोष नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लो अपने अंदर। और कभी भी जीवन से नाराज नहीं होना है, उदास नहीं होना है। कभी भी अपने आप को ख़त्म करने की बात नहीं करनी, सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। क्योंकि ये है ना, नेगेटिविटी हमें इसी तरह हमें आपघात भी करवाती है, हमें मारने के लिए वो सब कुछ ऐसा प्रयास करती ही रहती है। मैं इसीलिए बताती हूँ कि कभी भी हमारी कोई हमें इज्जत दे ना दे, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें हमारा जीवन जीना है। देखो, हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी को किसी के पास से ऐसी हमें रिप्लेसमेंट नहीं लेनी है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमें किस तरह से हमें लोग रखें, हमें उसमें नहीं पड़ना है। हमें हमारा जीवन जीना है। जब तक हमारा आयुष्य है, हम पूरा करेंगे और ऐसे अच्छे से जिएंगे। जो भी हमारे सामने परिस्थिति आएगी, उससे लड़ना सीखेंगे, उससे भागना नहीं सीखेंगे, उससे भागेंगे नहीं कभी भी, उसका सामना करना है। और ये सब कुछ करते करते, ये सब कुछ करते करते, सब जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो ना,
सब कुछ है ना हमारे अंदर, जो हमारा पॉजिटिव व्यक्ति बैठा है ना, उन्हें सब कुछ बताते रहना है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए प्रभु, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसने ऐसा करा, नहीं कहना चाहिए प्रभु, ये हो गया। सब कुछ बताते रहो। जब आप बताओगे तभी तो आपके साथ जिन्होंने भी कुछ भी किया है उनकी बैंड बजाई जाएगी। लाइफ में कभी न कभी उनकी बैंड बजाई जाएगी। पर क्योंकि आप बताते नहीं हो, आप बताते नहीं हो, आप बताओगे तभी तो ईश्वर कहेगा, ईश्वर भी आपके साथ न्याय करेगा, वरना कैसे करेगा, कैसे करेगा। और मैं एक बात बताऊँ कि जब आप ऐसे बोल बोल करोगे, जब आप बोल बोल करोगे, ऐसे बात बताओगे ईश्वर से, तभी तो आपका काम बनेगा। क्यों? देखो, इसीलिए ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया है, क्यों इतनी परेशानी खड़ी हो गई, इसीलिए तो हो गई है। कोई कोई इसे ठीक करना नहीं चाहता, सभी लोग इसमें उलझे हुए हैं। सभी इसी उलझनों में उलझे हुए, क्या करें क्या करें, काम नहीं मिलता, बच्चे ऐसे हो रहे हैं, माँ बाप परेशान कर रहे हैं, कहीं बच्चे परेशान कर रहे हैं, कहीं बच्चे पे स्कूल में भेजने जाते, स्कूल में बॉम्ब रखा है, स्कूल में लेने जाओ, छोड़ने जाओ, लेके आओ, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं ये हो गया। कितनी माथाकूट है, कितनी ये जीवन के इतना उलझा दिया है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपके मन के कोले में आपके जो आपकी अंतरात्मा है, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता नाता बना के रखिए कि आप उनको सब कुछ बताओ। जब आप उनको बताओगे ना, तो वो आपको है ना, ये सारी उलझनों से आपको बाहर निकालेगा। आपके नर्व अपने आपके शरीर को इस तरह से वो हैंडल करेगा, चलाएगा कि आपको ये जो आपके अंदर आपके जीवन में जो कुछ भी, जो परेशानी, जो कुछ आ रहा है ना, उसकी महसूसता कम होगी, आपको दुख कम फील होगा। जब आप बताओगे ना तभी। वो खास काम तो यही है, सजा तो उन सामने वालों को देगा ही, पर जब तक उनको सजा ना मिले तब तक आपके शरीर को वो ठीक करते रहेंगे, आपके शरीर को इस तरह से वो चलाएंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहो। कोई मुसीबत आए तो उनका सामना करने का आप में साहस बना रहे, इस तरह से वो आपके शरीर को चलाएंगे, आपकी इस तरह से मदद करेंगे। और आपको जो जो भी गलत गलत बातें बताई जाती है उन सभी का वो उत्तर देंगे। जब आप उनको बताओगे तब उस सारे गलत गलत बातों का उनका सही उत्तर क्या है, जो आपको बताया जाता है अंदर से गलत, उनका सही क्या है, वो जब आप उनको बताओगे ना तो वो आपको उनका सही उत्तर बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, इनका ये है, इनका ये सब आपको, ये ऐसे आपको सब कुछ समझ दी जाएगी, आपको ज्ञान दिया जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत पाप कर्म करता हूँ, पर आप वो नहीं करते, वो जो दूसरा वाला डिपार्टमेंट है ना, जो सबको बर्बाद करना चाहता है, वो ये सब कुछ कर रहा है। आपकी आत्मा तो आपके लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी जो अपनी प्योरिटी है, जो आपकी आत्मा है ना, उनके साथ अच्छा रिश्ता नाता बना के रखिए, गहरा रिश्ता नाता बना के रखिए अपने अंदर। जैसे वो आपकी एक दुनिया बन जाए, जो आपको कहीं भी कोई रास्ता ना मिले तो वो आपको रास्ता बता सके। इस तरह से जब आप उनके साथ बात करोगे तो भी ये संबंध बनेगा आपका। आप उनके साथ बात करोगे तो आपका शरीर के साथ भी संबंध बनेगा और आत्मा के साथ भी, क्योंकि जो ये शरीर चला रहा है वो उसी की वो शरीर की या आत्मा है ना, उनका ही ये शरीर है। तो दोनों बैलेंस में आ जाएंगे। जब आप उनसे बात करोगे ना
छोटी छोटी बातों का भी आप उनको बताओगे ना, और आपको जो कुछ भी खुशियाँ मिल रही है, जो कुछ भी आप घर में ला रहे हो, उनको अर्पण करो, उनको दो कि प्रभु मैं ये लाई हूँ, उनको धराओ, जो कुछ भी लाओ आपके मंदिर में रख दो आगे। आप उनको, जो आपके परमेश्वर है, जो इष्ट है, उनको बताओ कि प्रभु ये लाई हूँ। और जब भी आप खाना खाओ तो उनको बुलाओ, चुपके से बुलाना है, बोल के नहीं बुलाना है, दूसरा आ जाता है। इसीलिए है ना, अपने मन से एक प्रकाश को फेस करना है आँखों में, और उनको बोल देना है कि प्रभु खाना खाने बैठे, आ जाइए खाना खाने। इस तरह से बुलाना है, प्रकाश को देख के, जैसे सूरज को देख लेना आप, और उनको बोल देना कि खाना खाने बैठे। सब कुछ आपकी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे दुख, सारे बड़े बड़े दुख, छोटे बड़े बड़े सुख, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, सब कुछ आप उनको बताइए। आप बताओगे ना तो आपका उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनेगा, एक अच्छा, आप जैसे बोले ना, संबंध बनेगा, आपका व्यवहार बन जाएगा उनके साथ। कि वो जैसे हम बोलते हैं ना, सब कुछ पत्नी को बताना चाहिए, वैसे आप ही पति बन जाओ, आप ही पत्नी बन जाओ, दोनों आप बन जाओ। अगर आप स्त्री हो तो भी, अगर आप पुरुष हो तो भी, दोनों आप हो, दोनों आप बन जाओ। फिर देखो देखो जीवन में कैसा चमत्कार होता है। आपको देखो, पैसा सब कुछ नहीं है। मैं एक बात बोलूं, जीवन में पैसे सब कुछ नहीं है। हम हमारे जीवन में क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारे अंदर की स्थिति क्या है, वो जरूरी है। हम कैसा खाना खा रहे हैं वो जरूरी नहीं है। कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, जो परिस्थिति आ रही है, हम उनसे कैसे फाइट करते हैं, कैसे उनसे लड़ते हैं। जो हमारे त्योहार आते हैं, हम उसे देखो, जब आप अंदर से एकदम एकदम फ्री महसूस करोगे ना, कि जैसे कोई भी चिंता नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, चाहे बाहर जो कुछ भी है, पर अंदर से आप जब ये सब फील करोगे ना, तो आप हल्के फुल्के कपड़े पहनोगे ना, तो भी इतने मस्त स्मार्ट दिखोगे, एकदम आप निखर जाओगे, ऐसा लगोगे। आपको भारी भारी कपड़े में, जैसे भारी भारी मेकअप करे, ये सब कुछ आप नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, ऐसा आपको बना दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये चाहे जैसे भी दुनिया है, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। आप एक महान शक्तिशाली, एक प्योर आत्मा है आपके अंदर, एक ईश्वर, एक इष्ट का वास है। उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनको मान सम्मान से रखिए। वो जो बताता है, वो जो आपकी भलाई के लिए बताता है, उनका उनका कहाँ मानिए। वो जो कहता है वो करिए, क्योंकि उन्हीं का शरीर है। जो अगर आप उनका कहना नहीं मानोगे, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उनका मानोगे, तो बेचारे उनके ही पावरलेस होती है। क्योंकि ये भी एक मैं बात बताऊंगी, क्योंकि जब वो आप दूसरा काम करते हैं, जो वो क्रिएशन जहाँ से करके आया है, वो सारा संबंध, वो सारे लक्षण वो इस जन्म में नहीं दिखाएगा, तो वो अपने क्रिएटर जहाँ से वो जो आया है ना, वो उसका क्रिएशन है ना, क्रिएटर, वो वहाँ से वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। वो ऊपर से जैसे वो क्रिएशन करते हैं ना, तो हमारी आत्मा की शक्ति है ना, वो जो अब ये नेगेटिव काम करते हैं ना, तो हमारी जो प्योर पावर है ना, उसके हम वो नेगेटिव उनको कब्जा कर लेती है। जैसे हम हमारे देश की सरहद में कैसे वो मिलिट्री बिठा के रखते हैं, और वो आपस में लड़ते लड़ते आगे आगे बढ़ते बढ़ते आते, बस ठीक उसी की तरह है। कि जैसे ही वो नेगेटिव पावर है पॉजिटिव पावर की ओर हमला करता है, और उनका जो उनकी जगह है वो जगह वो ले लेता है, और फिर वो उसी में वो आत्मा की पावर कम हो जाती है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। उनको जो काम करने के लिए भेजा जाता है, वो उनको वो पावर नहीं ले
पाता, क्योंकि नेगेटिव शक्ति उनका वो पावर ले लेती है और उनकी शक्ति जो है वो नेगेटिव काम करने में वो काम करती है, नेगेटिव काम करती है, ऐसा होता है। चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, थैंक यू, थैंक यू।